देखो 1 जनवरी 2021 को ए ने खरीदा है बी से प्लांट खरीदा है 745 का। ये मैं लिख के समझाती हूँ। 1 जनवरी 2021 को ए ने खरीदा है बी से खरीदा है। क्या खरीदा है? प्लांट। 745 का प्लांट खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस ए के लिए कितना होगा? 745। अब देखो क्या लिखा है, पेमेंट ए करेगा क्योंकि ए ने खरीदा है तो ए पे करेगा। ए सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। सेमी एनुअल मतलब 6 6 महीना में पे करेगा और 4 इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा। वो 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट करेगा मतलब 4 बार वो पे करेगा, वो भी 6 6 महीना में। और इंस्टॉलमेंट कितने का है? 2,10,000 का। ठीक है। वो चार इंस्टॉलमेंट पे करेगा 6 6 महीने का। ठीक है या नहीं? तो पहला 6 महीना कब एंड होता है? 30 जून। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पहला इंस्टॉलमेंट 30 जून ले ले कि नहीं ले ले, या 1 जुलाई ले ले। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई का है, हाँ या ना? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई का है। ठीक है या नहीं? कुछ नहीं बोलता तो 30 जून ले लेते। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई का है तो 1 जुलाई का ले लेते हैं। कितना पे करेगा? 2,10,000, हाँ या ना? फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब बनेगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐसे तो 31 दिसंबर होगा। अब क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई को हुआ है तो फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर की जगह 1 जनवरी ले लेंगे 22। कितना? 2,10,000। 4 इंस्टॉलमेंट है, ये दो हो गया। अब थर्ड क्या होगा? 30 जून। 30 जून की जगह क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 22। थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,10,000। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर होगा, जिसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे? 1 जनवरी 23। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2,10,000। देखो जुलाई, फिर जनवरी, जुलाई और जनवरी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट 5% होगा हाफ ईयर। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये ऑलरेडी हाफ ईयर का है। ठीक है या नहीं? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 6 6 महीने का हुआ है तो फिर इंटरेस्ट भी हम लोग 6/12 करके करते थे। अभी इंटरेस्ट खुद ही हाफ ईयर है तो अलग से 6/12 नहीं करना है। अच्छा, इंटरेस्ट कब दिखाएंगे? देखो नॉर्मली आपके दिमाग में ये होगा कि दीदी 1 जुलाई को पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी 1 जुलाई का दिखा देते हैं। पर नॉर्मली इंटरेस्ट वगैरह ये सब लास्ट डे होता है। तो फिर 1 जुलाई की जगह 30 जून को अपने लोग इंटरेस्ट दिखा देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो 5% हाफ ईयर लिखा है। 5% हाफ ईयर गिवन है, क्योंकि ऑलरेडी ये हाफ ईयरली गिवन है तो फिर अलग से 6/12 करने का जरूरत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट कब होगा? 1 जनवरी को नहीं होगा, 31 दिसंबर को होगा नेक्स्ट इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट कब होगा? 30 जून 22 को होगा नेक्स्ट इंटरेस्ट। और फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट होगा 31 दिसंबर 23 को होगा। सॉरी, 22 को होगा, हाँ या ना? 1 जुलाई है तो 31 दिसंबर को होगा इंटरेस्ट। अब देखो आगे क्या लिखा है। ए ने पहला इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिया लेकिन वो नेक्स्ट नहीं पे किया। ए ने पहला इंस्टॉलमेंट मतलब 1 जुलाई वाला तो पे कर दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं किया। ए ने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। अब क्या है कि क्योंकि ए ने पे नहीं किया तो बी क्या करेगा? प्लांट ले जाएगा। तो बी ने ये पॉजिस कर लिया प्लांट 4 जनवरी 22 को। क्योंकि हम लोग नहीं पे कर पाए तो बी ने क्या किया? ये पॉजिस कर लिया 4 जनवरी, जो कि जून के पहले होगा। 4 जनवरी। 4 जनवरी को बी ने क्या किया? ये पॉजिस कर लिया। ये ने ये पॉजिस कर लिया प्लांट।
क्वेश्चन ये कि क्या बी ने पूरा ही पॉजिस कर लिया या कुछ हद तक किया है, तो वो यहाँ पे देखते हैं आगे। 5 जनवरी को नेगोशिएशन के बाद हमको अलाउ किया गया है कि हम रख सकते हैं 390 का प्लान, ठीक है। 390 का प्लान हम रख सकते हैं, ठीक है या नहीं। तो फिर वो कितने का प्लान डिपॉजिट किया होगा? 390 का प्लान हम रख सकते हैं, तो फिर वो कितने का डिपॉजिट किया होगा? 745 का तो टोटल प्लान था, जिसमें 390 का हम रख सकते हैं, वो मेरे को अलाउ कर दिया। तो माइनस करो, तो वो कितने का प्लान डिपॉजिट करा है? 355 का प्लान वो डिपॉजिट करा है, ठीक है या नहीं। और फाइनली कब डिपॉजिट करा है? क्योंकि नेगोशिएशन 5 जनवरी को हुआ है, तो वो डिपॉजिट भी कब करा है? 5 जनवरी को। 5 जनवरी को बी डिपॉजिट करेगा फाइनली। कितने का प्लांट वो ई पॉजिट कर, जो प्लांट वो ई पॉजिट कर है वो है 355 का। क्या ये बात क्लियर? देखो ए ना मेरे को 390 का प्लांट, सॉरी बी ना मेरे को 390 का प्लांट रखने के लिए अलाउ कर दिया, तो फिर वो कितने का ई पॉजिट करेगा? बी माइनस करके निकाल लेंगे। क्या ये बात क्लियर? और 5 जनवरी को फाइनली वो ई पॉजिट करा है, तो इससे मैंने यहाँ पे 5 जनवरी लिखा है। ओके। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 745 है, अब इसमें भी दो, इसमें भी अब दो है प्लांट। ये 745 जो है, अब ये भी खुद दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो इसमें कुछ है जो हम लोग के पास आएगा, और कुछ है जो बी ये पॉजिस कर लेगा बाद में, हाँ या ना। कितना बी ये पॉजिस कर लेगा? 355 का बी ये पॉजिस कर लेगा। और कितना मेरे पास रहेगा लास्ट तक? वो है 390। आपको याद है डेप्रिसिएशन चैप्टर में मान लो कुछ सोल्ड हो गया, कुछ रिटेंड हो गया, तो कॉलम भी अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग बनाते थे। तो यहाँ पे भी मेरे पास टोटल प्लान 745 का है। मेरे को पता है कि कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बी इतना ही पॉजिस कर लेगा, हाँ या ना। तो उस समय मेरे को इसका वैल्यू चाहिए होगा, तो अलग से अभी ही कॉलम बना लो जिससे कि इसका वैल्यू मिल जाए, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम बन जाएगा, एक ये टेंट का और एक ये पॉजिस का कॉलम बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। बी इंटरेस्ट माफ कर देगा दिसंबर 21 के बाद से। 31 दिसंबर 21 के बाद, 31 दिसंबर 21 के बाद मतलब कौन सा इंटरेस्ट माफ करेगा? 30 जून 22 से इंटरेस्ट वो क्या करेगा? माफ कर देगा। एक और एग्रीमेंट बनेगा बैलेंस अमाउंट के लिए। लेजर अपने को ए की बुक में दिखाना है। ए की बुक में क्या लेजर होगा? ए ने तो खरीदा है प्लांट, तो ए की बुक में एक प्लांट अकाउंट होगा और एक बी अकाउंट होगा। अब ए क्योंकि एसेट खरीदा है, तो ए तो डेप्रिसिएशन दिखाएगा। 10% पर एनम है, मतलब यहाँ पे 10% क्योंकि पर एनम है, तो फिर यार से 6/12 करना अगर हाफ ईयरली दिखाओगे। आगे लिखा भी कि हाफ ईयरली दिखा है। डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली दिखा है, मतलब 6 6 महीना में डेप्रिसिएशन दिखा है। डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली दिखाते हैं, मतलब 6 6 महीना में। तो फिर बेस्ट क्या होगा, 6 महीना यहाँ पे एंड हुआ है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। 10% पर एनम है, हाँ या ना। हाफ ईयरली मतलब 6 6 महीना में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। एक 30 जून हुआ, फिर 31 दिसंबर हुआ, फिर होगा 30 जून वापस से, और फिर एक होगा 31 दिसंबर। और तो देखो, अच्छा यहाँ पे कौन सा मेथड करना है, कॉस्ट या बैलेंस, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू बोला है तो बैलेंस पे होगा। तो फिर यहाँ पे लिख लो कि 10% तो होगा, वो भी किस पे होगा? बैलेंस पे होगा। अच्छा एक डाउट रह गया है, वो ये कि दीदी 2,10,000 पहला इंस्टॉलमेंट है, इसमें क्या अलग से इंटरेस्ट ऐड करोगे या नहीं? ठीक है या नहीं। देखो एक डाउट होता है कि कभी इंटरेस्ट आप ऐड करवाते हो, कभी नहीं कराते हो, हाँ या ना। सपोज इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का जर्नल होगा कि नहीं? देखो इंटरेस्ट का जर्नल ऑलवेज होगा, इंक्लूड करो या ना करो, ठीक है। इंटरेस्ट का जर्नल ऑलवेज होगा। पेमेंट के समय आपको देखना है कि क्या इंटरेस्ट एडेड है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट एडेड नहीं है तो अपने को ऐड करना होगा। यहाँ पे देखो हमने 745 का प्लांट खरीदा, और हम लोग पे करे 4 बार, 4 बार 2,10,000 करके पे करे।
एक बार इंटू करो तो कितना आएगा, 8,40,000। देखो 745 का प्लांट खरीदा है मैंने, पर इन टोटल हम लोग 840 पे कर रहे हैं, हाँ या ना। तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्या इसका पे करें, इंटरेस्ट का। अब क्योंकि 8,40,000 में ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है, तो फिर अपने को अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करने का जरूरत नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर? टोटल 4 बार पे करेंगे 2,10,000 करके, तो इन टोटल 840 पे करेंगे, हाँ या ना। पर प्लान तो 745 का था, तो ज्यादा किस इसका पे करें, इंटरेस्ट का। अब क्योंकि ऑलरेडी सब में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो फिर अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करने का जरूरत नहीं होगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं सब। अच्छा यहाँ पे, ओके चलो पहले स्टार्ट करते हैं फिर अच्छा एक डाउट आपका ये होगा कि दीदी जैसे याद है आप एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट करवाते थे हम लोग को, तो यहाँ पे भी करे या नहीं करे? देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का डेट अलग है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का डेट अलग है, ठीक है या नहीं? तो क्योंकि डेट अलग अलग है, तो बेस्ट होगा रहने दो, मत करो। अगर सेम डेट होता तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो फिर लेजर में इसका कैलकुलेशन हम लोग दिखा देंगे। क्या ये बात क्लियर? पर हाँ डेप्रिसिएशन तो अपने, डेप्रिसिएशन का तो स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि ये टेंट ये पॉजेस दो दो टाइप के प्लांट है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन का बनाएंगे हम लोग। पहला कॉलम होगा डेट पर्टिकुलर, क्योंकि अब यहाँ पे दो टाइप के प्लांट है, तो ईयर, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, वैसे करने से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा बनाते हैं, जैसे नॉर्मल बनाते थे, डेट पर्टिकुलर। फिनेस क्या था, ये टेंट और ये पॉजेस, ठीक है। ये टेंट और ये पॉजेस। अच्छा डेप्रिसिएशन जब हम लोग कंप्यूट करेंगे, कहाँ तक का कंप्यूट करेंगे, यहाँ तक का। 5 जनवरी 2022, ये पॉजिस तक ही सम करना है, आगे बिल्कुल भी मत करना। पिछले में किए थे क्योंकि बोला था इसलिए, अदरवाइज वहां पे भी हम लोग नहीं करते हैं। तो क्योंकि मेरे को यही तक का करना है, तो डेप्रिसिएशन भी कहाँ तक का कहोगे, 21 तक का। 5 जनवरी 2022 तक तो मेरा सम खत्म ही हो जाएगा, तो अपने को डेप्रिसिएशन 21 तक का दिखाना है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1121 परचेज प्राइस हमने खरीदा है। परचेज प्राइस कितना है, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 745 है, जिसमें ये टेंट में जाएगा 390, और ये पॉजिस में कितना जाएगा, 355। फिर आगे देखो क्या डेप्रिसिएशन होगा, 30 जून 21 का। 30 जून 21 का माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना होगा, 10% पर एनम ऑन बैलेंस। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन बैलेंस। तो कितना कैलकुलेशन होगा यहाँ पे कर ही लेते हैं। 390 का 10% पर एनम बोला है, और 6 6 महीने का डेप्रिसिएशन दिखा है, तो 6/12। इधर 355 का 10%, 6/12। 19,500, 17750। अब माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आएगा। ये बैलेंस को क्या बोलते हैं, ये टर्न डाउन वैल्यू। 30 जून है तो 1 जुलाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कब होगा, 31 दिसंबर 2021। यहाँ पे देखो मैंने खरीदा है, पहला डेप्रिसिएशन होगा 30 जून को, जो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन होगा 31 दिसंबर को, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2021 माइनस डेप्रिसिएशन
और बैलेंस पे करना है। अभी बैलेंस कितना है, 370 है। 370 पे 10%, कितने महीने का? देखो जुलाई से दिसंबर का है तो 6 महीना, 6/12। 33,7,250 पे 10%, 6/12। माइनस कर लेंगे। इधर 0.5 है तो राउंड ऑफ कर लो, तो 16,863 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 320,387। ये हो जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू 1 जनवरी 2022। क्या और डेप्रिसिएशन करना है क्या? आंसर नहीं। फिर तो बी ले लेगा में से। तो इतना, सिर्फ इतना तक ही करना है क्योंकि 5 जनवरी 2022 तक ही सम करना है, ठीक है या नहीं? तो ये सम यही तक करना है, तो इसको डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक कर दो। अब फाइनली जर्नल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का हमने नहीं किया क्योंकि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अलग अलग डेट है। तो बेस्ट होगा कि लेजर में ही कर लेना, अलग से नहीं बनाओगे तो भी हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन रिटेन डिपॉजिट दो दो टाइप का है, तो वहां पे अपने को वर्किंग्स करना होगा। और कहाँ तक? 21 तक। अच्छा, अब हमने प्लांट खरीदा है तो इसका जर्नल क्या होगा पहले ये समझते हैं। हमने प्लांट खरीदा है तो प्लांट अकाउंट डेबिट। बी से खरीदा है तो टू बी अकाउंट 745। अब पोस्टिंग भी कर लेते हैं। प्लांट अकाउंट हमने बनाया है, प्लांट के डेबिट में 745 टू बी अकाउंट। फिर बी के क्रेडिट में होगा 745 बाई प्लांट अकाउंट 1121। नेक्स्ट क्या होगा? इंटरेस्ट का जर्नल करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और बी को देंगे तो टू बी अकाउंट। इंटरेस्ट कितने पे कंप्यूट होगा? जितने का लोन खया है। अभी फिलहाल 745 का लोन है, तो इंटरेस्ट भी 745 पे निकालेंगे। कितना परसेंट? इंटरेस्ट देखो खुद 5% हाफ ईयरली है, क्योंकि ये खुद हाफ ईयरली है तो 6/12 करने का जरूरत नहीं होगा। तो इंटू 5%, तो आएगा 37,250। 30 जून 2021। अब पोस्टिंग करते हैं बी के क्रेडिट में 37,250 बाई इंटरेस्ट अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ये देखो 30 जून को कितना डेप्रिसिएशन होगा? दो डेप्रिसिएशन है, दोनों को प्लस कर लेंगे। या फिर यहाँ पे टोटल का एक कॉलम बना लो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक टोटल टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम बना लो। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, अभी याद आया। एक्चुअली करते करते समझ में आता है कि और क्या क्या कॉलम बन सकता है। तो 19,500 प्लस 17750, 37,250। इधर टोटल डेप्रिसिएशन होगा 18,525, 1686 थी, 35,388।
अभी 30 जून 2021 का हम लोग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये भी है और ये भी है, तो इन टोटल ले लेते हैं 37,250। पोस्टिंग कर लेते हैं प्लांट के क्रेडिट में 37,250 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30 जून 2021। अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई को है। क्योंकि 1 जुलाई को है तो एक बार जून में जितने भी लेज है उनको एक बार बैलेंस कर लो। 745। 707750 30 जून 2021 बाय बैलेंस सीडी। और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। 30 जून है तो 1 जुलाई हो जाएगा। बी को भी टैली करेंगे। 782250 30 जून है तो ये 1 जुलाई हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। 782250। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे, तो इसका एंट्री देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो टू बैंक, और बी को पे करेंगे ना तो बी अकाउंट डेबिट 2,10,000। अब बी के डेबिट में लिखेंगे 2,10,000 टू बैंक अकाउंट 1 जुलाई। अब नेक्स्ट देखो, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिखाएंगे। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंटरेस्ट मेनली एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट डेबिट टू बी। अब यहाँ पे देखो लोन कितने से खड़ा है। यहाँ पे देखो लोन कितने से खड़ा है। मेरी बुक में लोन मेरी बुक में लोन कितने से खड़ा है, 782250 से खड़ा है, हाँ या ना। जिसमें याद है हमने 2,10,000 पे कर दिया, तो फिर इंटरेस्ट कितने पे देंगे। इसका पहले पोस्टिंग करो, बी के क्रेडिट में होगा ना। बी के क्रेडिट में लिखो बाय इंटरेस्ट। यही पे कैलकुलेशन दिखाती हूँ। देखो मेरा लोन 782250 खड़ा है, पर उसी दिन मैंने 2,10,000 पे कर दिया, तो अब जो इंटरेस्ट होगा वो बाद बाकी पे होगा। कितना परसेंट, 5%। ये खुद हाफ ईयरली है। और देखो इंटरेस्ट हम लोग 6 महीने का ही निकालेंगे। एक्चुअली 30 जून को हम लोग निकाल चुके हैं। अब 31 दिसंबर को निकाले तो 6 महीने का ही होगा। और ये ऑलरेडी 6 महीने का ही रेट है, तो इनटू करेंगे 5%। कितना होगा, 0.5 है, राउंड ऑफ करो, 28,613। 31 दिसंबर 2021। क्या ये बात क्लियर। 782250 इतने का लोन था। 782250 का लोन था, इतना हमने पे कर दिया। तो जितना बाकी होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा ना। ये देखो मेरी बुक में लोन था 782250 का। 782250 का लोन खड़ा था, ठीक है या नहीं। जिसमें 2,10,000 हमने पे कर दिया। तो अब जो बाद बाकी अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट निकलेगा। वो भी कितने पे, जुलाई से दिसंबर, 6 महीने का। 1 जुलाई को मेरी बुक में लोन 782250 से खड़ा था। 2,10,000 पे कर दिए, तो बाद बाकी पे इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का, 6 महीने का। तो कितना वैल्यू आया, यहाँ पे लिख लेते हैं 2861 थे। और पोस्टिंग तो हमने कर ही लिया।
अब आगे डेप्रिसिएशन बोला है, तो डेप्रिसिएशन का जर्नल कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ये देखो हम लोग का किया हुआ है, 31 दिसंबर 2021 को इन टोटल डेप्रिसिएशन होगा 35,388। 35,388। अब प्लांट के क्रेडिट में लिखो 35,388 बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर। अब नेक्स्ट है सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि 1 जनवरी को है, तो एक बार का अपने लोग बैलेंस कर लेंगे। 672, 36 टू 31 दिसंबर 2021 को बाई बैलेंस सीधी, और ये इधर जाके बीडी हो जाएगा 1 जनवरी 2022 को। 672, 36 टू 672, 36 टू। अब बी अकाउंट को टैली करेंगे। 810, 86 थी। 600, 86 थी। टू बैलेंस सीडी, और यही सीधी इधर जाके बीडी हो जाएगा 31 दिसंबर 2021 है, तो 1 जनवरी 2022 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, तो उसने क्या किया, हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए तो बी ने ये पॉजेस कर लिया। अगर बी प्लांट ले लेगा तो क्या जर्नल होगा, ये देखो। अगर बी प्लांट ले लेगा तो मेरे यहाँ से प्लांट जाएगा तो टू प्लांट, ठीक है। और बी ने लिया तो बी अकाउंट डेबिट। आपको पता है बी हमारे लिए लाइबिलिटी था, क्योंकि हमने बी से प्लांट लिया है, तो बी मेरे लिए लाइबिलिटी है, हाँ या ना। अगर बी प्लांट ले लेगा तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, कम करोगे तो डेबिट। अब एक चीज ध्यान रखना, दो केस यहाँ पे हो सकता है। एक तो ये होता है कि मान लो वो पूरा ही प्लांट ले लिया, हाँ या ना। अगर वो पूरा ही प्लांट ले लेगा तो मेरी बुक में तो कोई प्लांट, मेरे पास तो कोई प्लांट नहीं है, तो फिर मेरे को याद से अपने बुक से पूरा लाइबिलिटी क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा, मतलब पूरे बी को हटाना होगा। और उतना उतना इस बी का वैल्यू होगा। क्या ये बात क्लियर? देखो, अगर अगर बी ये पॉजिस कर रहा है, बी वापस से ले जा रहा है। एक तो क्या होता है कि वो पूरा ले जा रहा है, और एक होता है कि वो आधा अधूरा ले जा रहा है। अगर वो पूरा लेकर जा रहा है, तो क्योंकि वो पूरा लेके जा रहा है तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो फिर बी डेबिट, हम मेरा लाइबिलिटी कितने से कम होगा, जितना मेरे बुक में है उतने से पूरा खत्म होगा। अब प्रॉब्लम कब होता है कि अगर वो आधा अधूरा लेकर जाता है, हाँ या ना। तो फिर उस केस में लाइबिलिटी कितने से कम होगा, जितने में वो ये पॉजिस कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, वो ये पॉजिस कितने में कर रहा है, यहाँ पे था ना कितने में ये पॉजिस कर रहा है वो। अच्छा, यहाँ पे था साइड हट गया। आपको पता है वो कितने में ये पॉजिस कर रहा है, यहाँ पे मैं वापस दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, बी ये पॉजिस किया 4 जनवरी को, फिर 5 जनवरी को नेगोशिएशन के बाद उसने मेरे को अलाउ किया है कि हम 390 का प्लांट रख सकते हैं, और जो भी लॉस होगा वो हम बियर करेंगे। और वो कितने में ये पॉजिस कर है, 375 में ये पॉजिस कर है। वो 355 का प्लांट कितने में ले है, 375 में ले आए, ठीक है या नहीं। ओके, वो 375 में ले आए।
अब क्योंकि वो 375 में ले आया तो मेरा लाइबिलिटी भी कितने से कम होगा, 375 से। बहुत ही सिंपल है। अगर वो पूरा ले लेगा, मान लो वो पूरा ही ले लिया प्लांट, तो लाइबिलिटी कितने से खत्म होगा, कितने से डेबिट करोगे, जितना लाइबिलिटी आपकी बुक में खड़ा है याद करके उतने से पूरे से खत्म कर देना। अब क्या है कि ये आधा अधूरा यहाँ पे वो प्लांट लिया है, तो उस केस में लाइबिलिटी कितने से कम होगा, जितने में वो ये पॉसेस कर रहा है उतने में कम होगा। वो 375 में ये पॉसेस कर रहा है, तो लाइबिलिटी भी कितने से कम होगा, 375 से। अब डेबिट में 375 है तो क्रेडिट में भी कितना होगा, 375। एक और जर्नल है जो अब होगा, वो ये है कि जब भी मेरे यहाँ से एसेट जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस होगा, हाँ या ना। तो इसका हम लोग वैल्यू शॉर्टकट से निकालेंगे और वो एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो हमने लास्ट सम में भी अप्लाई किया था, वो मैं बताती हूँ क्या है। पहले ध्यान से समझो। मान लो कि नॉर्मल, मान लो कि वो सारा ही प्लांट ले लिया, हाँ या ना। तो क्योंकि वो सारा ही प्लांट ले लिया तो अब मेरे पास कोई प्लांट नहीं है, तो कोई बैलेंस सीधी नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, टैली करके पीएल मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि वो कुछ प्लांट लिया है और कुछ प्लांट मेरे पास अभी भी है। क्योंकि कुछ प्लांट अभी भी मेरे पास है तो पक्का बैलेंस सीधी करना होगा कि नहीं करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस सीधी का वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा, और फिर टैली करके पीएल का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसका पोस्टिंग करो। बी के डेबिट में आएगा 375, क्या बोल के, टू प्लांट अकाउंट। 5 जनवरी को वो फाइनली पॉजिस किया है तो जर्नल भी 5 जनवरी का होगा। फिर प्लांट के क्रेडिट में होगा 375 बाय बी अकाउंट। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि जब भी मेरे यहाँ से प्लांट जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो होगा जो अपने को निकालना है। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट से लगाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, सारा प्लांट तो वो नहीं लिया है तो कुछ प्लांट तो मेरे पास रहेगा ना। और जो प्लांट रहेगा उसका अपने को क्या लिखना होगा, जो प्लांट मेरे पास रहेगा उसका बैलेंस सीधी होगा। ये देखो, जो प्लांट मेरे पास रहेगा, जो प्लांट मेरे पास है उसका वैल्यू कितना है, 1 जनवरी को उसका वैल्यू 351,975 है। तो कुछ नहीं बोला तो 5 जनवरी को भी सेम वैल्यू होगा। क्या ये बात क्लियर? जो प्लांट मेरे पास है वो बैलेंस सीधी बोलकर आएगा, हाँ या ना। 5 जनवरी को उसका वैल्यू क्या होगा, सो 1 जनवरी को होगा वही 5 जनवरी को होगा, क्योंकि 3-4 दिन से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। अगर 1 जनवरी को 351,975 है तो मान लेंगे 5 जनवरी को भी वही होगा। तो कितना होगा, 351,975। ये हो जाएगा 5 जनवरी का वैल्यू। अब क्योंकि बैलेंस सीधी मिल गया है, तो टैली करके पीएल निकाल लो। कितने का डिफरेंस आएगा, जो कि 2 पीएल होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझो। लाइबिलिटी कितने से कम होगा, अगर पूरा प्लांट ले लेता तो जितना मेरी बुक में लाइबिलिटी खड़ा है इन टोटल उतने से खत्म करते हैं, जितना खड़ा है उतने से खत्म करते हैं। ऐसे खत्म करते कि अब लाइबिलिटी दिखता ही नहीं, ठीक है या नहीं। अगर वो आधा अधूरा ले रहा है तो उस केस में फिर लाइबिलिटी कितने से कम करोगे, जितने में वो ले रहा है। अब क्योंकि वो 375 में लिया है तो फिर लाइबिलिटी भी कम कितने से होगा, 375 से। तो टू प्लान भी 375 हो गया। अब जब भी मेरे यहाँ से फिक्स एसेट जाएगा तो कंफर्म है ना, या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। वो क्या है कि देखो, प्लांट तो पूरा नहीं गया ना, कुछ तो प्लांट बचा है। तो जो प्लांट बचा है वो बैलेंस सीधी बोल कर आएगा। ये देखो, 1 जनवरी को जो प्लांट मेरे पास है उसका वैल्यू ये है, तो 5 जनवरी को भी यही होगा। 3-7 दिन में क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसको हम लोग बैलेंस सीधी बोल के लिख देंगे और टैली करके पीएल निकाल लेंगे। 5 जनवरी 22। क्या ये बात क्लियर?
और यही सीडी इधर जाके बीडी होगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि भी ऑड आएगा 6 जनवरी। ठीक है, इसको रहने दो। बीडी मत को क्योंकि डेट जो होगा ना वो बहुत ही ऑड होगा, तो यही तक सो देंगे। अब बी को टैली करो। अब लाइबिलिटी तो रहेगा ना क्योंकि कुछ मेरे पास बचा हुआ है, तो लाइबिलिटी रहेगा तो टू बैलेंस सीडी 5 जनवरी 2022। बीडी मत करना और डेट रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि आगे कुछ करना है कि नहीं, डेफिनेटली नहीं करना है। अगर ये पॉजेस हुआ है बीच में तो ये पॉजेस तक ही करोगे, अगर क्वेश्चन आगे कुछ नहीं बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बोला था कि कहाँ तक करना है, तो यही तक अपना लास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट एक बार का हो गया टैली और बी अकाउंट टैली हो गया। ये सम तो हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं किसी भी तरीके से, जैसा भी बेस्ट तरीका हो, उस हिसाब से मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी एट दी ऑन एन अर्जेंट बेसिस पे। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।